पाकिस्तानी महिला के साथ निकाह करना सीआरपीएफ के जवान को पड़ गया भारी। पाकिस्तानी महिला के साथ निकाह करने की बात को छुपाना सीआरपीएफ के इस जवान को पड़ गया भारी। जी हां, सीआरपीएफ के इस जवान ने पाकिस्तानी महिला के साथ निकाह किया था, लेकिन इस जवान ने अपने संबंधित अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी। और अब जब सीआरपीएफ को इस बात की जानकारी लगी कि उसके इस जवान ने पाकिस्तान की एक महिला के साथ निकाह कर लिया है और इस जवान ने सीआरपीएफ के संबंधित अधिकारियों को ये बात नहीं बताई है, तो मामला उजागर होने के बाद सीआरपीएफ ने अपने इस जवान को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया है। जी हां, मुनीर अहमद नाम का सीआरपीएफ का ये जवान पिछले साल पाकिस्तान की एक महिला के साथ वीडियो कॉल के जरिए निकाह कर लेता है और उसके बाद ये महिला टूरिस्ट वीज़ा पर भारत में आ जाती है। और लेकिन सीआरपीएफ का ये जवान अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं देता है कि उसने एक पाकिस्तानी महिला के साथ निकाह कर लिया है। लेकिन जब सीआरपीएफ को इस बात का पता चला तो सीआरपीएफ के इस जवान पर बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कि इस जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, मुनीर अहमद नाम के इस शख्स ने पिछले साल पाकिस्तान की महिला के साथ ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉल के जरिए शादी कर ली थी और उसके बाद महिला भारत आ जाती है। लेकिन ये मामला गुप्त ही रहता है, ना ये जवान किसी को बताता है और ना ही वो महिला अपने अधिकारियों को या फिर वीज़ा अधिकारियों को या फिर जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको ये जानकारी देती है। लेकिन पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल को, तो उसके बाद जब भारत कई कूटनीतिक कदम उठाता है, कई सारे डिप्लोमेटिक स्तर पर जब भारत कदम उठाता है, तो उसमें एक बड़ा कदम ये भी शामिल था भारत का कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो देश को छोड़ देंगे, यानी कि भारत को छोड़कर अपने देश वापस पाकिस्तान जाएंगे। तो उस समय ये मामला उजागर हुआ। उस समय इस महिला को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की नौबत आ गई। तब जाकर सीआरपीएफ को ये पता चला कि उसके एक जवान ने पाकिस्तानी महिला के साथ शादी कर ली है। लेकिन अब सीआरपीएफ ने अपने इस जवान को बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ का ये कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्रवाई की है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बात घातक थी कि उसके जवान ने पाकिस्तानी महिला के साथ शादी कर ली है और सीआरपीएफ को इस बात का पता भी नहीं है। लेकिन अब सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए ये माना कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये घातक हो सकता था। सीआरपीएफ के जवान ने इस बात की जानकारी अपने अधिकारियों को नहीं दी। अब सीआरपीएफ का ये कहना है कि उस नियम के तहत इस जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जिस नियम के तहत कोई जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि किसी जांच की जरूरत नहीं है। मामला जो है सीधा बर्खास्तगी तक पहुंच गया है। बिना किसी जांच के सीआरपीएफ ने इस जवान को बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ का ये मानना है, अधिकारियों का ये मानना है कि इस मामले में किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये घातक हो सकता था। तो अब सीआरपीएफ के इस जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसने मीनल खान नाम की पाकिस्तानी महिला के साथ शादी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब भारत ने कदम उठाया, कूटनीतिक कदम उठाया आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा, तब जाकर मामला उजागर हुआ। तो अब सीआरपीएफ ने अपने इस जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बड़ा मामला जो है सामने आया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर कई कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि जो थी उससे रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं वो भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस पर भी रोक लगा दी गई है। और वीज़ा को लेकर भी कई सारे
जो नए कदम है वो उठाए गए हैं। इसके साथ ही आज अगर बात करें तो आज भी भारत की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान से कोई भी अब पार्सल जो है, किसी भी किस्म का पार्सल जो है वो ना तो बंदरगाह के जरिए आएगा, ना ही वो एयर जो सर्विस है उसके जरिए आएगा। तो यानी कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई सारे कूटनीतिक कदम उठा रहा है और इन कदमों के तहत इन जो भारत ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भारत ने नए कूटनीतिक पहले की है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत छोड़ना होगा। और ये जो जब इस बात का पता चला कि उसके जवान ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली है, तो अब सीआरपीएफ ने अपने इस जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।